पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय विश्राम सिंह यादव जी, राघवेंद्र गौतम जी, मंच पर उपस्थित श्री कृष्ण यादव, अशोक यादव, मंच पर उपस्थित प्रमोद कुमार लोधी, जसकरण कठेरिया जी और इस कार्यक्रम के आयोजक सोनू, मनोज यादव, अरविंद सिंह जाटम, मुकद्दम सिंह यादव, चेयरमैन सरप्राइज संखवार जी, रघुवीर मंच पर उपस्थित और तमाम हमारे समाजवादी साथी जो उपस्थित हैं, रघुवीर सिंह जी, विनोद कुमार, सर्वेश मिश्रा जी, मुन्नालाल साहब, श्रीनारायण मिश्रा जी, बलराम कुशवाहा जी, रामकृष्ण सैनी, तारा सिंह बघेल, पान सिंह पाल जी, अतर सिंह राठौर जी, हरपाल सिंह मास्टर, तेज सिंह मास्टर, राजन प्रसाद यादव, चौधरी अली जी, सत्यप्रकाश साग जी से लेकर के आशु मलिक और हमारे पूर्व सांसद एस.टी. हसन जी, पूर्व एमएलसी पंबी जैन और पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस कार्यक्रम को आप लोगों ने मिलकर के सफल बनाने का। सुबह से लगातार हम लोग जसवंत नगर विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये विधानसभा वो है जो सबसे ज्यादा वोटों से जिताती है। जसवंत नगर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा, इसकी पहचान अपने आप में अलग है। पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं और बड़े बड़े जानकार जो लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो सब जानते हैं कि मैनपुरी का स्थान क्या है और जसवंत नगर का स्थान क्या है। अगर देश की वीआईपी लोकसभाओं की गिनती होती है तो मैनपुरी भी उसमें एक होती है जो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी मानते हैं। और पिछली बार तो आपने इतना वोट दिया, इतना वोट डाला, न केवल जसवंत नगर को आगे कर दिया बल्कि मैनपुरी लोकसभा को भी आपने लाख पर लाख वोटों से जिता दिया। ये विधानसभा वो है जिसके बारे में सोच करके भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घबरा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा, जो प्रत्याशी हैं, किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि मैनपुरी में क्या होने जा रहा है। वो बोलना कुछ भी चाहते हो, लेकिन उन्होंने कहा यहां से तो सपई जीतेगी और कौन जीतेगा। ये बात तो वो खुद भी जानते हैं कि वो मैदान में बस ऐसे ही हैं चुनाव के वोट डलने तक, और जब परिणाम आएगा तो वो भी जानते हैं परिणाम किसके पक्ष में आने जा रहा है। हालांकि अभी बड़े बड़े नेता यहां आए हैं, हो सकता है चुनाव से पहले और बड़े नेता भी यहां हैं, लेकिन हम लोग और आप सब लोग जानते हैं कि चाचा के प्रति मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रेम रहता है, चाहे वो विधानसभा हो या कभी वो इटावा में आए। जब कभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता मुख्यमंत्री जी को, जब विकास के सवालों पर जवाब नहीं दे पाते, वो चाचा को ढूंढते हैं। ये अजीब गरीब है हमारे मुख्यमंत्री जी, जो प्रसाद और चूरन के बारे में नहीं जानते कि प्रसाद क्या है और चूरन क्या है। सब उल्टा पुल्टा है उनके दिमाग में। अभी कुछ दिन पहले जब सदन में पूछा कि नौकरी को लेकर के सवाल आया, तो हम समाजवादियों को घेरने के लिए कहने लगे कि ये समाजवादी पार्टी की वो सरकार है जिसमें 46 में 56 लोगों को नौकरी मिल जाती थी। 46 में 56, और तब से आज तक हम लोग पूछ रहे उनसे कि वो 46 में 56 वाली सूची कहां है, वो आज भी नहीं दे पाते। हालांकि वो कहने के लिए योगी हैं
और वो कहते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अभी जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ कैमरे लगवा करके योगा किया, और जब योग करने लगे तो आपने देखा होगा जब वो एक टांग पर खड़े हुए तो ऐसे डगमगा रहे थे जैसे उनकी सरकार चुनाव के बाद डगमगाएगी थी। और कई बार कई कार्यक्रमों में वो साइड में नहीं, साइड लाइन रहते हैं। अभी आपने बड़े बड़ी जगह पर होर्डिंग देखी होंगी, आजकल नई नई होर्डिंगें लग गई हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जहां चुनाव हो रहा है। लेकिन कहने के तो ये डबल इंजन वाले लोग हैं, लेकिन होर्डिंग पर अगर आप देखोगे तो एक इंजन गायब है, वो दूसरे इंजन की अभी तस्वीर नहीं है उसमें। और मैं जानता हूं जब वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश का और जब परिणाम आएगा देश का, तो दिल्ली से दूसरा इंजन भी अपने आप जुड़ जाएगा। और ये जो लोग दावा कर रहे थे डबल इंजन का, बताओ किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? किसी फसल की ये सरकार कीमत नहीं दिलवा पाई और लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, और ये सरकार दावा करती रही कि किसानों को हम आय दोगुनी कर देंगे। और एक समय तो ऐसा आया कि इन्होंने 3 काले कानून लागू करने का फैसला कर दिया। उस समय न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसान धरने पर बैठ गए और सालों साल बैठे रहे। जब उन्हें लगा कि ये किसान नहीं जाएंगे जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, इस सरकार ने स्वीकार की गलती और तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन जो किसानों की मांग रही एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, वो अभी लड़ाई जारी है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि जब भी इंडिया और समाजवादी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके उनके घर परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। ये लोग जो किसान की भलाई के लिए समय समय पर बातें बताते हैं, उनसे जाके कोई पूछे कि पिछले 10 साल में आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया, और जो नियम बनाया उस नियम में उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ किया उसमें यह फैसला लिया कि जिन उद्योगपतियों का 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज है बैंकों का, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, सब जानते होंगे, किसी भी किसान का करोड़ों में कर्ज नहीं हो सकता। हमारे जितने भी गांव रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, इनका लाखों में तो हो सकता है, लेकिन करोड़ों में कभी इनका कर्ज नहीं हो सकता है। हम अपने किसान भाइयों को कह जा रहे हैं कि एमएसपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार में होंगे, आपका पूरा कर्ज माफ कराने का काम भी इंडिया गठबंधन में होगा। जब ये 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, 16 लाख करोड़ हमारे देश के किसानों का तो बहुत कम कर्ज होगा। इतना कर्ज नहीं होगा जितना इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। इसी तरह नौजवान जो बेरोजगार है, नौकरी जिसे नहीं मिली, हालांकि आज 1 तारीख है मई की, आज का दिन न केवल भारत में बल्कि दुनिया में लेबर डे के नाम से भी आज के दिन पूरे के पूरे संगठन इकट्ठे होकर इसको मनाते हैं और याद करते हैं कि किस तरीके से मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। दुनिया में तमाम मजदूर संगठन थे जिन्होंने समय समय पर आंदोलन किया था, समय समय पर वहां की सरकारों के से अपने हाथों सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। कई शहीद हुए, कई जेल गए, बहुतों का सीधा सीधा टकराव हुआ पुलिस से, जाने में गई दोनों तरफ से, तब जाकर के उन्हें अधिकार मिले थे कि 8 घंटे ही वो काम करेंगे, 8 घंटे का ही वेतन आपको देना पड़ेगा। लेकिन कोरोना के डर को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मजदूरों के अधिकार थे, उन अधिकारों को भी छीने लगा। न केवल मजदूरों के अधिकार छीने, अब तो वो खबर भी आ गई है
कि कोरोना में जो वैक्सीन लगवाई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस वैक्सीन से भी बड़े पैमाने पर लोगों को हार्ट अटैक और बीमारी होगी। सोचिए, जिन्होंने वैक्सीन लगाई होगी और जब वो जाकर के घर पे अपना वो सर्टिफिकेट देखते होंगे तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे? जो लोग सर्टिफिकेट रखे होंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वैक्सीन लगवाई होगी और जिन्हें जानकारी मिल गई होगी, वो एक भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि जो जान का खतरा पैदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वैक्सीन से हुआ है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। हालांकि हम वो लोग हैं, हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने पहले दिन ही वैक्सीन का विरोध किया। हमने तो नहीं लगवाई, हो सकता है 2-4 लोग हों जिन्होंने न लगवाई हो, लेकिन ज्यादातर लोग वो हैं, अब शायद घबराते होंगे कि बताओ वैक्सीन लगवा ली, उनके शरीर में वो बीमारी ना जाए। तो केवल इस सरकार ने संकट में नहीं कर सकता, हमारे नौजवानों पर भी पैदा कर दिया। और हमारा नौजवान जो परीक्षा लिखने जाता था, उसका हर पेपर लीक हो गया। हमने तो कई बार फॉर्मूला बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां निकली थी, परीक्षा लीक हुई, पेपर उनके, उससे 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए। और 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए अगर माँ बाप की जोड़ में, तो 3 लोग, और 3 का गुणा अगर 60 लाख का करते तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख वोट अगर मान लें और उनको 80 लोकसभाओं का भाग दे दें, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ भारतीय जनता पार्टी बचेगी कैसे? इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, जो हवा चली पहले चरण से और दूसरे चरण में, वो हवा तीसरे चरण में बहुत तेजी से बह रही है। और इस हवा में भारतीय जनता पार्टी बह जाएगी और सफाया हो जाएगा तीसरे चरण में। इसीलिए इन्होंने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया। अब वो 400 पार नहीं बोल रहे, उनकी भाषा सुनिए, उनकी भाषा बदल गई। और उनकी भाषा इसलिए बदल गई क्योंकि वो जानते हैं कि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो भाषण दे रहे हैं, जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो जान गए हैं कि उनका जनता साथ नहीं देगी। इसलिए जानबूझ करके जनता के बीच वो नफरत फैलाना चाहते हैं। लेकिन जनता भी सावधान है, इस बार नकारात्मक राजनीति करने वालों की जनता कोई मदद नहीं करेगी, इनको हटाने का काम करेगी। मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूँ कि ये विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जिता दी। यहाँ जितने लोग हैं मंच पर और सामने, कोई याद से नहीं जुड़े हैं, न जाने कितने पुराने साथी लोग हैं, बहुत पुराने साथी हैं। हम लोगों ने इस राजनीति के रास्ते में बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को भी खोया, नेताजी भी को भी हम लोगों ने खो दिया। लेकिन जो रास्ता नेताजी और नेताजी के साथियों ने दिखाया था, जिस रास्ते पर नेताजी चले थे या अपने साथ लेकर के चले थे, उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और जो समाजवादी आंदोलन यहाँ तक पहुंचा है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपका सहयोग और साथ मिलता रहेगा। इस समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस चुनाव में हमें मौका और आप लोगों को मौका मिलेगा कि देश की बड़ी राजनीति में हम लोग भी दिखाई देंगे। इसलिए मैनपुरी और जसवंत नगर ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, यही निवेदन, यही अपील, यही प्रार्थना मैं आपसे करना है। आप सबका बहुत धन्यवाद एक बार फिर स्वामी का और उनके साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस उम्मीद और भरोसे के साथ आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को अच्छे वोटों